इसको 152 लिख लो और इसको 86 लिख लो। अब डिवाइड करके इसको सॉल्व कर लो, अगर परसेंटेज निकालने की तीव्र इच्छा है तो। इतना 0.2 0.4 हटा के सॉल्व कर लो, आपको अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाएगा, ठीक ठाक गैप भी है। तो हमने कहा लाओ 100 से गुणा कर लेते हैं, ये हो गया। अब अगर काटने का मन है तो 2 से काट लो, ठीक है, 2 से काटोगे तो 50 आएगा यहाँ पर, और ये 43 हो गया, तो ये 43 हो गया। और यहाँ पर अगर मैं गुणा करूंगा तो 152 को अगर मैं 50 से गुणा करूंगा, 50 से गुणा करने का मतलब होता है आधा करके 100 से गुणा करना। इसका आधा करोगे तो कितना मिलेगा, 76, 7600 बनेगा ये। अब डिवाइड करेंगे तो 73 एकन्नम 43 एकन्नम 43 आया, ये 3 बना, 3 हुआ। फिर आप कहोगे कितनी बार जाएंगे, चारों 8 32 होता है, लेकिन 8 गुना अगर करोगे तो 8 इंटू 40 320, और 8 इंटू 3 24, 344 बन जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 बार नहीं जाएंगे, 7 बार जाएंगे। 7 त्रिक 21, 7 चौक 28 और 2 30। एटलीस्ट इतना लिख के आपको पता है कि आपका आंसर 17 से शुरू है तो ए है। खैर और करीब जाना है तो जाते हैं, यहाँ उतरेगा 29 नीचे, और अगर यहाँ नीचे 29 उतरेगा तो फिर आप एक जीरो लगाओगे, सॉरी नहीं 29 उतर गया, हाँ तो वो एक जीरो उतार के 6 बार चले जाएंगे, 176 के आसपास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 6 बार 6 को 24 6 18 जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स नॉट रिक्वायर्ड बेटा, समय की घोर बर्बादी ना करें। एग्जाम में समय ही बहुत छोटा सा समय है, इस तरीके से तो घर पे बैठ के हर कोई कर लेता है, ये करने से एग्जाम में कुछ होगा नहीं, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्ट बनना पड़ेगा आपको, 176 मेंटली सोच के लगाना पड़ेगा कि यार 1.5 गुने से ज्यादा है, 150% से ज्यादा है, इसलिए 176 है, ठीक है। आ जाओ। प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप वाज इंक्रीजिंग इन द ईयर, प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ क्रॉप वाज इंक्रीजिंग इन ईच ईयर इन द गिवन ईयर। इन चारों में बताना है किसका प्रोडक्शन बढ़ता ही रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, सुगर केन, इन चारों को ही देखना है। तो हमें किसको नहीं देखना है, इनको इनको नहीं देखना है, इन्हीं चारों को चेक करना है कौन ऐसा है जो लगातार बढ़ रहा है। देखो ये बढ़ा, यस, ये बढ़ा, यस, पर ये घट गया तो नहीं है ये देखो ये बढ़ा, यस, बढ़ा, यस, बढ़ा, यस, बढ़ा, यस, बढ़ा, यस, बढ़ता ही रहा है लगातार। तो ऑयल सीड मेरा उत्तर हो गया यहां पर इस सवाल का, ऑयल सीड उत्तर हो गया बी। इसके आगे कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है।